जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति उत्तम और रहस्यमय ज्ञान आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। स्वामी राम सुखदास जी का नाम उस वितरागी संत का है जिन्होंने राजस्थान की भूमि पर जन्म लिया और सगुण भक्ति की महिमा और गीता के ज्ञान को लोगों लोगों तक पहुंचाया। स्वामी राम सुखदास जी का जन्म वर्ष 1960 को राजस्थान के जिला नागौर माटपुरा में हुआ था। उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी, सदैव राम राम कहती थी। स्वामी जी बाल सन्यासी थे। एक संत के मांगने पर धर्मपरायण माता ने पुत्र को उनके चरणों में सौंप दिया। स्वामी जी ने राम स्नेही संप्रदाय में दीक्षा ली थी, लेकिन संप्रदाय की छाया को छोड़कर उन्होंने जीवन भर एक त्यागी संत के रूप में सनातन धर्म का प्रचार किया। स्वामी राम सुखदास जी ने श्री दिगंबरानंद जी महाराज से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। गीता प्रेस के संस्थापक जय दयाल जी गोयंदका के साथ मिलकर उन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से गीता के अनमोल ज्ञान को आम जन तक पहुंचाया। वे गौ रक्षा के प्रबल समर्थक थे। गौ पालन और गाय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक महत्व को सदैव समझाते थे। स्वामी जी अपने प्रवचनों में कर्म योग, ज्ञान योग के साथ साथ भक्ति मार्ग की सरलता, सहजता और महत्वता के बारे में बताया करते थे। वे कहते थे कि भगवान का नाम सब कष्टों का निवारक है और भगवान का नाम लेना बेहद आसान भी है। अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी दैनिक क्रियाकलाप के साथ साथ भगवान का नाम लेने की शिक्षा दिया करते थे। वे सत्संग व स्वाध्याय का बड़ा महत्व बताते थे। वे कहते थे कि मैं किसी व्यक्ति या संप्रदाय का अनुयायी नहीं हूँ, बल्कि तत्व का अनुयायी हूँ, अर्थात आत्मा का। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति भले ही किसी जाति, वर्ग व धर्म से हो, उसे ज्ञान प्राप्त करने, भगवान का नाम लेने का अधिकार है। उनके अनुसार किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुँचाना, यही भाव एक महान भजन होता है। स्वामी जी ने एक प्रवचन में कहे थे कि जब साधक यह स्वीकार कर लेता है कि परमात्मा अद्वितीय है, सदा है, सर्वप्रथम है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सभी का है, सब जगह है, तब उसकी परमात्मा पर स्वतः श्रद्धा जागृत हो जाती है। स्वामी राम सुखदास जी त्याग और तपस्या के मूर्त थे। कहते हैं कि जो भी भोजन सामग्री उपलब्ध होती थी वे उन सब को आपस में मिलाकर ग्रहण करते थे। रसना व काम को उन्होंने पूर्ण रूप से जीत लिया था। स्वामी राम सुखदास जी के भक्तों में अनेक धनपति शामिल थे। अगर स्वामी जी चाहते तो अनेक मठ मंदिर स्थापित करके अपने नाम का लंबा चौड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसी को अपना शिष्य भी नहीं बनाया। उनका एक भी फोटो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि मेरी नहीं, भगवान की पूजा करें। वे व्यक्ति पूजा करने के विरोधी थे। उनका छाया चित्र लेना वर्जित था। कहते हैं कि अनेक श्रद्धावान भक्तों ने स्वामी राम सुखदास जी के फोटो लेना चाहे, परंतु इस कोशिश में वो नाकामयाब रहे। वो कभी भी फोटो नहीं ले पाए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख है साधक संजीवनी। साधक संजीवनी श्रीमद् भागवत गीता पर लिखा गया एक अद्भुत और सर्वश्रेष्ठ भाष्य है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सरल भाषा। साधक संजीवनी का दत्त चित्त होकर अध्ययन मनन करने के पश्चात साधक के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, परा अपरा, सगुण निर्गुण, साकार निराकार, स्थित प्रज्ञता जैसे शब्द पहेली नहीं रहते। ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात साधक के लिए यह तय कर पाना आसान हो जाता है कि उसके लिए अध्यात्म का कौन सा पथ सुगम है। गीता प्रबोधिनी शीर्षक से स्वामी जी ने साधक संजीवनी ग्रंथ का बेहद संक्षिप्त संस्करण तैयार किए हैं, ताकि अक्सर यात्रा में रहने वाले साधक बंधुओं को अपने दैनिक चिंतन मनन में नियमितता बनाए रखने में आसानी रहे। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस संसार को छोड़ के ईश्वर के पास चले गए सन 2005 3 जुलाई को। बिना किसी आडंबर के एकदम साधारण तरीके से उनका अंतिम संस्कार गंगा के किनारे किया गया। उन्होंने अपनी वसीयत भी लिखी थी, जो एक संत की वसीयत पुस्तिका के रूप में उपलब्ध है। यह वसीयत एक सच्चे संत और वितरागी महापुरुष के जीवन दर्शन को दर्शाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।